ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, ये जो सेक्शन नंबर 115 जो है ना, ये बात करता है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ठीक है, किसकी बात कर रहा है बेटा ये? रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ठीक है, तो पहले इसका एक छोटू सा बेसिक समझ लो, एक बैकग्राउंड समझ लो, देन उसके बाद में हम लोग यहां पर इसको रीड करेंगे, रीड करके आइडेंटिफाई करेंगे, और मैं तुम्हें बताऊंगा भी कि अल्टीमेटली ये सेक्शन क्यों आया है। पर पहले इसका एक बैकग्राउंड समझ लो। ठीक है, यहां पर सेक्शन नंबर 115, जिसका नाम है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ठीक है पलक जी, बाकी सब चीजें एक साथ हो जाएगी। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, अब ध्यान से देखना बेटा, दो अलग अलग सिनेरियो होंगे। पहला सिनेरियो तो कि जब कंपनी के मेंबर्स को मीटिंग से पहले, जब भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिले, प्लस जब भी कंपनी की ऑडिटर्स की रिपोर्ट मिली, प्लस जब भी कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट मिली, ये कब मिली बेटा? बिफोर मीटिंग। ये कब मिली इन लोगों को? बिफोर दी मीटिंग, ये बिफोर मीटिंग मिली। ठीक है, मतलब आप देखना ना इधर ध्यान से, हुआ क्या है, हुआ क्या है, ध्यान से देखना। ये कंपनी की डेट ऑफ जनरल मीटिंग है, यहां पर कंपनी की जनरल मीटिंग है मालिक। कंपनी ने यहां पर मीटिंग का नोटिस दिया, और अपने को पता है 21 क्लियर डेज बिफोर देना पड़ता है। और कंपनी ने अपने मीटिंग के नोटिस के साथ में ही ये सारी चीजें दे दी। कंपनी ने अपने मीटिंग के नोटिस के साथ ही ये सारी चीजें दे दी। ठीक है, 21 डेज बिफोर, 21 डेज बिफोर। और यहां पर कंपनी की क्या होनी है? जनरल मीटिंग होनी है। ध्यान से सुनना, पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करवा दूंगा। सर, जब मेंबर के हाथ में ये मीटिंग के नोटिस के साथ ये कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कॉपी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट या कॉपी ऑफ बोर्ड रिपोर्ट आई, और मेंबर को ये देखने के बाद लगता है कि अरे 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 ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, उसका सही से ऑडिट नहीं हुआ है, या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो सही से प्रिपेयर नहीं हुए, ऑडिटर जी ने अपनी रिपोर्ट अच्छे से नहीं दी है, अरे यार कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड रिपोर्ट देनी थी, इन्होंने ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के जो बोर्ड रिपोर्ट दी है, बोर्ड रिपोर्ट भी सही से प्रेजेंट नहीं करी। उनको यदि ऐसा लगता है, उनको यदि ऐसा लगता है, अब उनको ऐसा लगता है तो वो लोग कौन? उनको ऐसा लगता है तो बोले वो लोग कौन? तो मालिक वो एटलीस्ट 1% ऑफ पेडअप शेयर कैपिटल है ना, जो कंपनी की 1% ऑफ टोटल पेडअप शेयर कैपिटल का होल्ड करते हैं। ठीक है, 1% ऑफ टोटल पेडअप शेयर कैपिटल का होल्ड करते हैं। ठीक है, और ₹5 लाख की फेस वैल्यू के शेयर्स होल्ड करते हैं, जो कि 5 लाख रुपीज की इक्विटी शेयर कैपिटल को होल्ड करते हैं। ठीक है, मैंने मैंने और सिंप्लीफाइड करके लिखा दिया है। ठीक है, या ₹5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल को होल्ड करते हैं। आपको पता है ये लोग कंपनी को मीटिंग से 14 डेज बिफोर, मीटिंग से 14 डेज बिफोर, ठीक है,
क्या करेंगे आपको पता है? सबमिशन ऑफ स्पेशल नोटिस करेंगे। क्या करेंगे आपको पता है? ये सबमिशन ऑफ स्पेशल नोटिस करेंगे। और सबमिशन ऑफ स्पेशल नोटिस करके क्या बोलेंगे आपको पता है क्या? कि मालिक अब जो ये मीटिंग होने वाली है, ये जो मीटिंग होने वाली है, यहां पर ये जो मीटिंग होने वाली है ना, इस मीटिंग में हम आपको अभी से स्पेशल नोटिस दे देते हैं कि साहब ये जो भी, यदि ऑडिटर ने सही से काम नहीं किया है तो बोले ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होगा, या जो डायरेक्टर है उससे सही से यदि बोर्ड रिपोर्ट नहीं बनाई है, उनको ऐसा लगता है, तो बोले आप इस डायरेक्टर को रीअपॉइंट मत करना। तो देखो ये सब चीजें मीटिंग के नोटिस के साथ एटलीस्ट 21 डेज बिफोर चली जानी चाहिए। ये हमारी डेट ऑफ मीटिंग है। तो मालिक डेट ऑफ मीटिंग से एटलीस्ट 14 डेज बिफोर, डेट ऑफ मीटिंग से एटलीस्ट 14 डेज बिफोर, ठीक है, डेट ऑफ मीटिंग से विद इन 14 डेज बिफोर आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा पता है? ये सबमिशन करना पड़ेगा स्पेशल नोटिस का। कौन करेगा? ये औकात वाला मेंबर करेगा। ये औकात वाला मेंबर करेगा। यदि उसको लगता है ऑडिटर सही नहीं है तो ऑडिटर को रीअपॉइंट मत करना, उसका टेन्योर कंप्लीट होने से पहले उसे आप हटा देना। अब ठीक है, दूसरा डायरेक्टर ने सही से काम नहीं किया, बोले डायरेक्टर को रीअपॉइंट मत करना, डायरेक्टर को हटा देना। डायरेक्टर किसी काम का नहीं, नालायक डायरेक्टर है, नालायक डायरेक्टर है। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊं क्या बेटा, ये केस 1 है, ये केस 1 है। ये नालायक डायरेक्टर है, ये नालायक ऑडिटर है। तो ये हमको बात कब पता लगी? मीटिंग का नोटिस आने के बाद, क्योंकि उसी के साथ हमको बोर्ड रिपोर्ट मिली, ऑडिटर्स रिपोर्ट मिली और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिले। तो बोले यहां पर तुम इनको रीअपॉइंट मत करना। ये गुहार लगा सकते कौन? ये औकात वाला मेंबर। ठीक है, ये औकात वाला मेंबर। सर यहां पर औकात वाले मेंबर की लिमिट इतनी कम क्यों है? भाई क्योंकि सेंसिटिव मैटर है। यदि आप 10% लिखते ना तो हो सकता हो फुलफिल हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी, इसलिए यहां पर इन्होंने, ठीक है, इसलिए यहां पर इन्होंने क्या किया है आपको पता है? इसलिए यहां पर इन्होंने इस 1% की लिमिट को भी सफिशिएंट माना है, इस 1% की लिमिट को भी सफिशिएंट माना है। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ हमारा केस 1। ठीक है, ये हुआ हमारा केस 1। आई होप आप सबको केस 1 समझ में आ रहा होगा। नाउ अब बात कर रहा हूं मैं केस 2 की। और जो केस 2 है ना, वहां पर क्या होगा ध्यान से देखना मालिक। आपको नहीं मजा आए तो आप बोलना अरे क्या बात कर रहे हो, बोले कैसे बोलेंगे, मन में बोल लेंगे। ठीक है चलो कोई बात नहीं बेटा। अब क्या हुआ था आपको बताया गया, एक इवेंट हुआ था जहां पर मेंबर को ये पता लगा कि डायरेक्टर या ऑडिटर जो है ना वो मक्कार है, बदमाश है, मस्तीखोर है, शैतान है। मतलब कैसे? नौटंकीबाज है। बोले ऐसा लिखता हूं मैं, member come to conclusion that director oblique auditor need to remove, डायरेक्टर ऑब्लिक ऑडिटर नीड टू रिमूव। ठीक है, क्या बोला गया पता है क्या? ये दूसरा केस है भाई। अभी कोई जनरल मीटिंग नहीं आनी है, या कंपनी ने कोई मीटिंग का नोटिस नहीं दिया, या कंपनी ने वो मीटिंग के नोटिस के साथ कोई कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट कुछ नहीं दी है। ये तो मालिक कंपनी के मेंबर को लगा कि यार जो डायरेक्टर अपॉइंटेड है ना ये भयंकर फ्रॉड कर रहा है, कोल्यूटेड एंड अबेटेड इनटू दी फ्रॉड है। ये जो ऑडिटर है ना, ये ऑडिटर भी कोल्यूटेड एंड अबेटेड इनटू दी फ्रॉड है, और ये कंपनी के सीक्रेट डेटा को मार्केट में लीक कर रहा है भाई। उनके पास में ऐसी खबर है। तो आपको पता है ये लोग क्या करेंगे? ये लोग अगेन सबमिशन ऑफ स्पेशल नोटिस करेंगे। ठीक है, सबमिशन ऑफ स्पेशल नोटिस करेंगे अगेन। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? ये सबमिशन ऑफ स्पेशल नोटिस करेंगे अगेन। और जब ये सबमिशन ऑफ स्पेशल नोटिस करेंगे ना, तो ये किसको करेंगे? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करेंगे। मतलब कंपनी को करेंगे, सिंपल सी बात है यार, कंपनी को करेंगे। ठीक है, कंपनी को करेंगे। और आपको पता है जब कंपनी को करेंगे ना, तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा आपको पता है क्या? इनके ये स्पेशल नोटिस देने के मैक्सिमम विद इन 3 मंथ्स, मैक्सिमम विद इन 3 मंथ्स, मैक्सिमम विद इन 3 मंथ्स एक जनरल मीटिंग टू बी कॉल करेगा।
एक जनरल मीटिंग टू बी कॉल करेगा, और जनरल मीटिंग कॉल करके यदि अप्रूव हो जाता है कि हाँ हाँ भाई साहब ये जैसा बोल रहे बिल्कुल सही बोल रहे, ये जैसा बोल रहे वैसा बिल्कुल सही बोल रहे, जैसा ये बोल रहे वैसा बिल्कुल सही बोल रहे, तो मालिक आपको पता है क्या होगा, वो ऑडिटर या डायरेक्टर को उनका टेन्योर खत्म होने से पहले ही रिमूव कर दिया जाएगा। तो मालिक अब आप एक चीज समझो, क्या चीज है इंपॉर्टेंट पता है क्या, यहां पर दोनों ही जगह पर, दोनों ही केस में ऑडिटर और डायरेक्टर का रिमूवल हो रहा है, लेकिन जो केस नंबर 1 है ना बेटा, वहां पर मीटिंग का नोटिस आने के बाद और ड्यूरिंग द जनरल मीटिंग की बात हो रही है उनको हटाने की, और यहां पर मालिक कोई मीटिंग का नोटिस वोटिस नहीं आया, यहां पर तो कंपनी के उस औकात वाले मेंबर को लग गया कि मालिक यहां पर ये शैतानी कर रहा है, ये बदमाश है, ये नालायकी कर रहा है, तो मालिक वो क्या करेगा पता है, सबमिशन देगा का किस चीज का, स्पेशल नोटिस का, और जब भी वो स्पेशल नोटिस का सबमिशन देगा उसके 3 महीने के अंदर अंदर कंपनी जो है वो क्या कंडक्ट करेगी, जनरल मीटिंग कंडक्ट करेगी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आपको ये बेसिक समझ में आया होगा, और यदि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बेसिक समझ में आया है तो चलो आओ फटाफट से हम लोग बुक रीडिंग करते हैं, ये बुक रीडिंग करके देखते हैं कि क्या जो बात मैंने आपको समझाई क्या वो बात आपको समझ में आती है नहीं आती है। देखो यहाँ पर ध्यान से, सिर्फ एक करेक्शन है मैंने मालिक, यहाँ पर सिर्फ एक करेक्शन है, यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, ये जो 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल लिखा हुआ है ना, एक करेक्शन कर लेना यहाँ पर, उसको 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर कर लेना, 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर कर लेना, सिर्फ एक करेक्शन कर लेना, ठीक है। और देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, सेक्शन नंबर 115 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद रूल नंबर 23 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 डील्स विद द रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। किसकी बात कर रहा है बेटा, डील्स विद द रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ठीक है। और आगे यहां पर क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 115 वेयर एनी प्रोविजन कंटेन इन दिस एक्ट और इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग एनी रिजोल्यूशन, देन द नोटिस of the intention to move such resolution shall be given to the company by such member holding not less than 1% of total voting power, comma, or holding shares on which such aggregate sum not exceeding 5 lakh rupees। ये गलत लिखा हुआ है, मैं अभी आपको आगे चल के रूल नंबर 23 में दिखा दूंगा कि यहां पर लिखा हुआ है मालिक कि पेड अप शेयर कैपिटल का जो एग्रीगेट है ना वो ₹5 लाख और मोर है, वो ₹5 लाख और मोर है, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे लिख लेना और इसको ऐसे 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 हल्के हल्के कट कर देना, ठीक है। रूल नंबर 23 में आगे सही किया हुआ है इन्होंने, एस में भी प्रिस्क्राइब, और एस में भी प्रिस्क्राइब मतलब यहां पर हमको क्या करना है आपको पता है क्या, यहां पर हमको रूल्स पढ़ना है, तो कौन सा रूल पढ़ना है, रूल नंबर 23 पढ़ना है, हैज बीन पेड अप स्पेशल नोटिस फॉर पासिंग अ रिजोल्यूशन इज रिक्वायरिंग इन द फॉलोइंग केसेस। देखो 4 केसेस बताए गए, 4 केसेस, 1 2 3 4, और ये बेसिकली 2 ही लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 115 2 ही लोगों की बात करता है, एक तो सेक्शन नंबर 140 के केस में और एक सेक्शन नंबर 169 के केस में। यहां पर रिमूवल ऑफ ऑडिटर होता है और यहां पर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर होता है, बस ये 2 ही केसेस में एप्लीकेबल होगा और कहीं पर भी नहीं होगा। तो रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर एट एन एनुअल जनरल मीटिंग। नंबर 2 देखो वापस से पढ़ना एक बार, पॉइंट नंबर ए को वापस से पढ़ो, रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर एट द एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये काम कहां पर हो रहा है मालिक, आपका एनुअल जनरल मीटिंग में हो रहा है, ये एनुअल जनरल मीटिंग में हो रहा है, करेक्ट। दूसरा रिजोल्यूशन एट द एनुअल जनरल मीटिंग प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, ठीक है, कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो यहां पर अपॉइंट नहीं होगा, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला है, रिजोल्यूशन टू मूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज पीरियड ऑफ द ऑफिस, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, ये विदाउट मीटिंग की बात है, ये शैतान हो गया है डायरेक्टर, ये शैतान हो गया है डायरेक्टर, ठीक है। तो मतलब ये बिना विदाउट नोटिस ही यहां पर कंपनी के मेंबर डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कंपनी को ही नोटिस दे रहे हैं कि इसको हटाना है, और रिजोल्यूशन टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज एन डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिमूव डायरेक्टर एट द मीटिंग एट विच ही इज रिमूव्ड। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है आपको पता है, ये मीटिंग के नोटिस के बाद हो रहा है, ये आफ्टर नोटिस ऑफ मीटिंग, आफ्टर नोटिस ऑफ मीटिंग, ठीक है। फर्दर द आर्टिकल में प्रोवाइड द सर्टेन एडिशनल मैटर विच रिक्वायर स्पेशल नोटिस, जिसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी मालिक, स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहां पर ये क्या बोल रहा है, रूल नंबर 23 स्पेसिफाई द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल नोटिस आर एज अंडर।
A special notice required to be given to the company shall be signed either individually or collectively by number of member holding not less than 1% of total voting power or holding shares aggregate sum of not less than ₹5 lakh, मतलब 5 लाख और मोर हो गया, ठीक है. The aforementioned notice shall be sent to the member to the company not earlier than 3 months, but at least 14 days before the meeting at which the resolution is to be moved, exclusive of the day on which the notice is to be given and the day of meeting. इसको exclude ही करना है, जैसे अपन clear 14 days बोल देंगे, यहाँ पर clear 14 days बोल देंगे, ठीक है. और ये 3 महीने से पहले नहीं दे सकते, लेकिन 14 दिन एटलीस्ट 14 days बिफोर देना पड़ेगा. नॉट ओल्डर देन 3 months but as earlier than 14 days. The company shall immediately after receipt of notice give its member notice of resolution at least 7 days before the meeting. ये 14 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के पास किसी मेंबर ने ये नोटिस दिया है कि हमको ऐसा ऐसा करना है, स्पेशल नोटिस दिया है, और यदि कंपनी को लगता है कि यार ये सही किया है, तो मालिक कंपनी क्या करेगी पता है, मीटिंग से 7 दिन पहले बाकी सारे के सारे मेंबर को ये नोटिस क्या करेगी, अगेन डिस्पैच करेगी. और इसमें भी एक्सक्लूसिव ऑफ डेट ऑफ नोटिस और मीटिंग ऑफ नोटिस. तो ठीक है, यहाँ पर भी 7 क्लियर डेज की बात आएगी. क्लियर 7 days. Where it is not practicable to give notice, अरे कुछ मत करना भाई, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देना, और यदि तुम्हारी जो वेबसाइट होगी वो वेबसाइट पे भी छाप देना. The notice shall be published at least 7 days before the meeting exclusive. अरे यार क्लियर 7 days की बात कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर हो गया हमारा ये सेक्शन खत्म, यहाँ पर हो गया हमारा ये सेक्शन खत्म, ठीक है. आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन, अच्छा सेक्शन है ये सेक्शन ना. सेक्शन नंबर 140 के साथ मर्ज होके आता है, और जब ये 140 के साथ मर्ज होके आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. 4 से 6 नंबर का इसका वेटेज हो जाता है, ठीक है. तो ये हुआ 115. इसी तरीके के कंटेंट को और जानने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, और यदि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्त के साथ में शेयर कर दीजिए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड.